Hey everybody, what's up guys? So this is our next video. आज हमारा चैप्टर चल रहा था हमारा मनी एंड क्रेडिट इकोनॉमिक्स का, और उसमें आज हमारा नेक्स्ट वीडियो है, पार्ट 5 है ये। और नेक्स्ट टॉपिक आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। ओके, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। देखो, दो तरह के हमारे सेक्टर होते हैं, एक होता है हमारा फॉर्मल सेक्टर और एक होता है हमारा इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले आप ये बात समझ लो, ठीक है। तो पहले ऐसे ही समझ लो, बुक से पढ़ के मैं अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। देखो, फॉर्मल सेक्टर होता है क्रेडिट का मतलब तो आप समझते हैं, मैंने आपको पहले बता रखा है। क्रेडिट का मतलब होता है एक तरह का लोन, ठीक है। क्रेडिट क्या होता है हमारा, एक तरह का लोन, ये तो आपको पता ही है। आगे कह रहा है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। तो फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर दो हमारे सेक्टर होते हैं। देखो, फॉर्मल सेक्टर का मतलब ये होता है कि अगर हम बैंक या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है, दो ही अभी आप एग्जांपल याद रख लेना बस, बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर हम बैंक या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लेते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं कि हम फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम कहीं से भी लोन लेते हैं, हम अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, दोस्तों से, ठीक है, रिश्तेदारों से, या फिर मनी लेंडर से, ठीक है। गांव में जो मनी लेंडर ज़मींदार वगैरह होते हैं, ठीक है, उनसे अगर हम लोन लेते हैं तो उसको बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर का लोन या इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट, ठीक है। तो दो हमारे सेक्टर हो गए, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। बैंक या कोऑपरेटिव से ले रहे हैं तो फॉर्मल सेक्टर में आएगा। उसके अलावा फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या मनी लेंडर से ले रहे हैं तो किस में आएगा, इनफॉर्मल सेक्टर में, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट बुक में क्या कह रहा है। वी हैव सीन इन दी अबव एग्जाम्पल्स दैट पीपल ऑब्टेन लोन्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ठीक है। हमने ऊपर देख लिया था कि लोग जो है अलग अलग सोर्सेज से लोन लेते हैं, ठीक है। द वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स कैन बी कन्वीनियंटली ग्रुप्ड एज फॉर्मल सेक्टर लोन्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स, ठीक है। और ये जो अलग अलग जगह से लोन लिया जा रहा है उसको हम दो तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारा फॉर्मल सेक्टर और एक है हमारा इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है। अमॉन्ग द फॉर्मर आर द लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव। फॉर्मल मतलब जो पहले वाला जो है, मतलब कि जो फॉर्मल सेक्टर जो है उसमें क्या क्या आता है, उसमें आते हैं हमारे बैंक्स और कोऑपरेटिव्स, ठीक है। उसमें दो चीज़ें आती हैं हमारी, बैंक्स और कोऑपरेटिव, ठीक है। द इनफॉर्मल लेंडर्स इंक्लूड मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एक्सेट्रा, ठीक है। जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है उसमें क्या आता है हमारा, जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है उसमें क्या क्या आता है हमारा, उसमें सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारा मनी लेंडर, ठीक है। इसके अलावा रिलेटिव्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, एम्प्लॉयर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, एक्सेट्रा, ठीक है। सिंपल सिंपल याद रख लेना आप, मनी लेंडर सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा रिलेटिव से, फ्रेंड्स से अगर हम लोन लेते हैं तो वो भी किस में आता है, वो भी आता है हमारा इनफॉर्मल सेक्टर में, ठीक है। फॉर्मल सेक्टर में सिर्फ दो थे हमारे, क्या, बैंक और कोऑपरेटिव्स। इन ग्राफ 1 यू कैन सी द वेरियस सोर्सेज ऑफ क्रेडिट टू रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया, ठीक है। ग्राफ 1 में हम देख सकते हैं कि अलग अलग सोर्सेज क्या हैं, ठीक है, सोर्सेज ऑफ क्रेडिट टू रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया। इंडिया में जो रूरल हाउस होल्ड है, गाँव का जो हाउस होल्ड है, ठीक है, उसमें अलग अलग सोर्सेज क्या हैं, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। इज मोर क्रेडिट कमिंग फ्रॉम फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर, क्या ज़्यादा क्रेडिट हमारा फॉर्मल सेक्टर से आ रहा है या इनफॉर्मल सेक्टर से आ रहा है। लेट अस सी, देखते हैं ग्राफ को एक बार क्या कर रहा है। देखो, ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। इसमें क्या है, सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पर ₹1000 ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया इन 2002। मतलब इसमें जो रूरल हाउस होल्ड है उसमें सोर्सेज ऑफ क्रेडिट हम देख रहे हैं, रूरल हाउस होल्ड में सोर्सेज ऑफ क्रेडिट कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। तो इसमें देखो, सबसे ज़्यादा हमें दिख रहा है कि 33%, 33%। ये पहली बात तो याद रखना कि रूरल हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं, गाँव की बात कर रहे हैं, शहर की नहीं, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमारा कहाँ से आ रहा है, सबसे ज़्यादा हमारा आ रहा है मनी लेंडर से। मनी लेंडर से कितना आ रहा है हमारा, 33%, ठीक है। और जबकि बैंक से कितना आ रहा है हमारा, 25%, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी हमारा 25% आ रहा है, ठीक है। और फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से हमारा कितना आ रहा है, 8% आ रहा है, ठीक है। इन सभी को आप काउंट करके कैलकुलेट करेंगे और ख़ुद बताएंगे कि कहाँ से हमारा जो है रूरल हाउस होल्ड में क्रेडिट ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि रूरल हाउस होल्ड में जो क्रेडिट होता है वो इनफॉर्मल सेक्टर से ही ज़्यादा आता है, फॉर्मल सेक्टर से कम आता है, ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर मतलब फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और मनी लेंडर वगैरह से ज़्यादा आता है, ठीक है। आप खुद से चेक करेंगे इसको। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स। जो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स होते हैं, जैसे कि आपका बैंक्स है या कोऑपरेटिव है,
उनकी फंक्शनिंग को सुपरवाइज कौन करता है, उनका सुपरवाइजर कौन है, उनका सुपरवाइजर है हमारे देश का आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फॉर इंस्टेंस वी हैव सीन दैट द बैंक्स मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट दे रिसीव। ठीक है, हमने ऊपर एक टॉपिक में देखा था कि बैंक्स अपने पास क्या रखते हैं, एक मिनिमम कैश बैलेंस रखते हैं। ठीक है, जो उनको डिपॉजिट किया जाता है मनी लोगों के द्वारा, उसमें से एक मिनिमम कैश बैलेंस रखते हैं, ताकि लोग अगर अपने पैसे वापस मांगने आ जाएं तो बैंक उनको वो पैसे वापस कर सकें। द आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक्स इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस। तो आरबीआई इस बात को मॉनिटर करता है, इस बात को चेक करता है कि बैंक एक्चुअल में कैश बैलेंस, मिनिमम कैश बैलेंस अपने पास रख भी रहे हैं या नहीं रख रहे। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है उन्होंने सारे ही पैसे लोन पे दे दिए हैं, ठीक है, और लोग पैसे मांगने आए और लोगों को दिक्कत हो रही है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है, तो इस बात को आरबीआई चेक करता है। बट वाई शुड अ बैंक वांट अस टू हैव हायर इनकम। ठीक है, ये देखते हैं बाद में कुछ और है। द आरबीआई सीज द बैंक्स गिव लोन्स नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस एंड ट्रेडर्स बट आल्सो टू स्मॉल कल्टिवेटर्स। ठीक है, आरबीआई इस बात को भी चेक करता है कि बैंक लोन दे किसको रहा है। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है बैंक सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं सिर्फ उन्हीं को दे रहा है, या बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं उन्हीं को दे रहा है। ठीक है, जो स्मॉल कल्टिवेटर्स हैं, छोटे कल्टिवेटर्स हैं, उनको आरबीआई लोन, बैंक लोन दे रहा है या नहीं दे रहा है, इस बात को भी आरबीआई चेक करता है। ठीक है, छोटे मोटे कल्टिवेटर, छोटे मोटे किसान हो गए, छोटी मोटी इंडस्ट्री वाले, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले हो गए, ठीक है, या छोटे मोटे उधार लेने वाले हो गए, उन लोगों को भी बैंक लोन दे रहा है या नहीं दे रहा है, इस बात को भी आरबीआई चेक करता है। Periodically, banks have to submit information to the RBI on how much they are lending to whom and at what interest rate। ठीक है, मतलब कि बैंक को, आरबीआई को सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी होती है, सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी होती है आरबीआई को, कौन कौन सी। ठीक है, हाउ मच दे आर लैंडिंग, एक तो वो कितना लैंड कर रहे हैं, कितना पैसा उधार दे रहे हैं। ठीक है, टू whom, किसको दे रहे हैं, एंड एट वट इंटरेस्ट रेट, और कितने इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हैं। ठीक है, हाउ मच कितना दे रहे हैं, टू whom किसको दे रहे हैं, एंड एट वट इंटरेस्ट रेट किस इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हैं, ये सभी बातें आरबीआई को बतानी होती हैं बैंक को। देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइजेज द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ लेंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, अब जो फॉर्मल सेक्टर है हमारा, बैंक्स और कोऑपरेटिव्स जो हैं, उनको तो, उनकी फंक्शनिंग को तो आरबीआई चेक कर रहा है कि भाई वो लोन सही तरीके से दे रहे हैं या नहीं, सभी को दे रहे हैं कि नहीं, गरीब लोगों को दे रहे हैं या नहीं। ठीक है, किस इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, इन सब बातों को आरबीआई चेक कर लेता है। लेकिन इस तरह की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल सेक्टर में नहीं है। ठीक है, मतलब कि अगर हमें दोस्तों से, हम अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से या मनी लेंडर से हम पैसे उधार लेते हैं, लोन लेते हैं, तो उनको कि वो किस इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, इन सब बातों को चेक करने के लिए उनके ऊपर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है, दे कैन लैंड एट वट एवर इंटरेस्ट रेट, तो वो अपने मन से चाहें जिस इंटरेस्ट रेट पे चाहें वो दे सकते हैं, जिसको चाहें वो दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, दे कैन चूज, देर इज नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। ठीक है, और वो अपने पैसे वापस लेने के लिए अनफेयर मनी, ठीक है, मतलब कि ज़बरदस्ती भी लोगों से पैसे वसूली वो कर सकते हैं, अनफेयर मीन्स भी वो यूज़ कर सकते हैं। कंपेयर टू द फॉर्मल लेंडर्स, मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लेंडर्स चार्ज अ मच हायर इंटरेस्ट ऑन लोन्स। ठीक है, तो फॉर्मल सेक्टर के कंपैरिजन में जो इनफॉर्मल लेंडर्स होते हैं, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। ठीक है, वो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। दस द कॉस्ट टू द बोरोवर ऑफ इनफॉर्मल लोन इज मच हायर, तो जो उधार लेने वाला है उसको इनफॉर्मल लोन के ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इनफॉर्मल सेक्टर में आपका ज़्यादा है। हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मीन्स अ लार्जर पार्ट ऑफ द अर्निंग्स ऑफ द बोरोवर्स इज यूज टू रीपे द लोन। ठीक है, हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, अगर इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा है, तो जो बोरोवर है, जो उधार लेने वाला है, उसकी ज़्यादातर, अगर वो कुछ इनकम कर भी लेता है उन पैसों से, तो उसकी ज़्यादातर इनकम कहाँ चली जाती है, लोन को रीपे करने में। ठीक है, लोन को वापस देने में ही चली जाती है। हैंस बोरोवर्स हैव लेस इनकम लेफ्ट फॉर देमसेल्व्स, और इसलिए उनके खुद के पास बहुत ही कम पैसे बचते हैं। ठीक है, एज वी सॉ फॉर श्यामल इन सोनपुर। In certain cases, the high rate of interest borrowing can mean that the amount to be repaid is greater than the income of the borrower. ठीक है, this could lead to increasing debt. ठीक है, as we saw Rama in the Sonpur and debt trap. Also, people who might wish to start an enterprises by borrowing may not do so because of the high cost of borrowing. ठीक है, इन सब का क्या मतलब है, let us see, देखते हैं। देखो ऊपर से देखो, द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बोरोइंग कैन मीन दैट द अमाउंट टू बी रिपेड इज ग्रेटर देन द इनकम ऑफ द बोरोवर। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो इस बात का कभी कभी मतलब ये भी हो जाता है कि जो पैसे उसको रीपे करने हैं, वापस करने हैं,
वो ज़्यादा है उसकी इनकम से, ठीक है। इतनी इनकम नहीं हो रही जितने पैसे उसको वापस करने हैं, ठीक है। जितने पैसे उसको वापस करने हैं वो ज़्यादा और इनकम कम है, तो उसको क्या होगा, लॉस होगा, नुकसान हो जाएगा और उसका बिजनेस बंद हो जाएगा। दिस कैन लीड टू इंक्रीजिंग डेप्ट, तो उसके ऊपर इंक्रीजिंग डेप्ट होता है मतलब उधार उसके ऊपर बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है। एंड इस तरह से वो डेट ट्रैप में फंस जाएगा, ठीक है। उधार के एक उसमें चक्रव्यूह में फंस जाएगा वो, जिससे वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है, और उसका बिजनेस बंद हो जाएगा। आल्सो पीपल हु माइट विश टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज बार बोरोइंग मे नॉट डू सो बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, ठीक है। जो लोग नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, बोरो करके, जिनके पास पैसे नहीं है तो वो मार्केट में से पैसे उधार लेके बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, वो डर की वजह से या फिर हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा है कि वो पैसा वापस कैसे देंगे, इस डर की वजह से वो अपना काम स्टार्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है, जो कि हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। फॉर दीज रीजन्स बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी नीड टू लैंड मोर, इसलिए ज़रूरी है कि जो बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मनी लैंड करें, ठीक है। अगर बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटी ज़्यादा मनी लैंड करेंगे तो जो लोग मनी लेंडर से, रिलेटिव से और रिश्तेदारों से जो पैसे ले रहे हैं वो अपने आप ही कम हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी ज़रूरतें कौन पूरी कर देगा, उनकी ज़रूरतें बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पूरी कर देंगी। दिस वुड लीड टू हायर इनकम्स, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इनकम्स ज़्यादा होंगी एंड मैनी पीपल कुड देन बोरो चीपली, ठीक है, और लोग क्या करेंगे उस वक्त, आराम से चीज़ों को सस्ते रेट पे खरीद सकते हैं, ठीक है। चीपली अ वैरायटी ऑफ चीपली फॉर अ वैरायटी ऑफ नीड्स, मतलब सस्ते रेट में खरीद सकते हैं जिस चीज़ के लिए भी उनको ज़रूरत है, फॉर अ वैरायटी ऑफ नीड्स। दे कुड ग्रो क्रॉप्स, ठीक है, चाहे वो चाहे तो क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, डू बिजनेस, चाहे तो बिजनेस कर सकते हैं, सेटअप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, अगर छोटी मोटी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो वो सब कर सकते हैं। दे कुड सेटअप न्यू इंडस्ट्रीज फॉर ट्रेड इन गुड्स, ठीक है, और ट्रेड, अगर गुड्स की ट्रेड करनी है उनको, ठीक है, चीज़ों को इधर उधर करना है, ठीक है, तो उसके लिए भी वो नई इंडस्ट्री लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे काम कर सकते हैं अगर उनको सस्ते रेट पे लोन मिल जाता है बैंक्स और कोऑपरेटिव्स, मतलब कि फॉर्मल सेक्टर से, ठीक है। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट, ठीक है। चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट, अभी मैंने बताया था अगर लोगों को सस्ता लोन नहीं मिलेगा तो लोग हो सकता है छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करने की सोचे ही ना, ठीक है, तो क्या होगा, वो ये हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए अच्छी बात नहीं है, ठीक है। लोग जितने से ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस स्टार्ट करेंगे, वो हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, ठीक है। तो वो लोग कब करेंगे, जब चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट उनको मिलेगा। सो चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट, इसलिए सस्ता और अफोर्डेबल क्रेडिट जो है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, देश के आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आगे देखते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट, ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट किसको क्या मिलता है, देखते हैं। ग्राफ 2 shows the importance of formal and informal sources of credit for people in rural people in urban areas, ठीक है। इस बार हम अर्बन एरियाज के लिए देख रहे हैं कि अर्बन, रूरल के लिए हमने ऊपर देखा था, अब हम देखेंगे कि अर्बन एरियाज में फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट की अलग अलग लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। द पीपल आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, इसमें लोगों को हमने 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, फ्रॉम पुअर टू रिच, ठीक है, गरीब से लेके अमीर की तरफ 4 ग्रुप्स में हमने इसको डिवाइड किया। अभी दिखाता हूँ मैं अब ग्राफ आपको, एज शोन इन दी फिगर, यू कैन सी दैट, एक बार देख लो, चलो पहले ये देखो, 4 हमारे ग्रुप्स इसमें डिवाइड किए हुए हैं ग्राफ में, ठीक है। इसमें देखो क्या है, फ्रॉम पुअर टू रिच, ठीक है, ये है हमारे पुअर हाउस होल्ड और ये हैं हमारे रिच हाउस होल्ड, ठीक है, और बीच में पुअर से हाउस होल्ड विद फ्यू एसेट्स, मतलब थोड़े से पैसे वाले हैं, थोड़े बहुत एसेट्स हैं इनके पास, और ये वेल ऑफ हाउस होल्ड्स, ये ठीक ठाक हैं, ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा रिच हैं, ठीक है, ये गरीब हैं, ये थोड़े ठीक हैं, ये उनसे ज़्यादा ठीक है, और ये रिच हैं, सबसे अमीर हैं, ठीक है। ब्लू परसेंट ऑफ लोन्स फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर, ब्लू कलर हमें क्या शो कर रहा है, ब्लू कलर हमें शो कर रहा है इनफॉर्मल सेक्टर से लोन, ठीक है, यहाँ पे 85% है, यहाँ पे क्या है 10%। इसी तरह से पर्पल कलर हमें क्या शो कर रहा है, लोन्स फ्रॉम दी फॉर्मल सेक्टर, ठीक है, फॉर्मल सेक्टर से लोन हमारा पर्पल कलर शो कर रहा है। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे सिर्फ 15% है और यहाँ कितना है, ये 90% है, ठीक है। तो इसमें देखो, यहीं से देख के आपको पता लग जाएगा कि जो पुअर हाउस होल्ड है, ठीक है, पुअर हाउस होल्ड कहाँ से ले रहे हैं, ब्लू, ठीक है, ब्लू मतलब कि इनफॉर्मल सेक्टर, पुअर गरीब लोग कहाँ से ले रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं, ठीक है, गरीब कहाँ से ले रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से, ठीक है। और जो अमीर हैं, अमीर ज़्यादा कहाँ से ले रहे हैं, 90% ये कहाँ से ले रहे हैं, फॉर्मल सेक्टर से, ठीक है। तो शहरों में भी
जो फॉर्मल सेक्टर से जो लोन ले रहे हैं वो सिर्फ अमीर लोग ले रहे हैं, ठीक है। गरीब लोग तो शहरों में भी लोन कहाँ से ले रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से ही ले रहे हैं, ठीक है। ये लोग भी दोस्तों और रिश्तेदारों से ले रहे हैं पुअर हाउस होल्ड में, ठीक है, शहर में भी, ठीक है। तो ये चीज़ ठीक होनी चाहिए। देखते हैं, देखो यू कैन सी दैट 85%, you can see that 85% of the loans taken by poor household in the urban areas are from the informal sources, ठीक है। अभी हमने देखा था कि अर्बन एरियाज में भी पुअर हाउस होल्ड कहाँ से ले रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं। कितने परसेंट है, लगभग 85% दिया हुआ था। कंपेयर दिस विद द रिच अर्बन हाउस होल्ड, इसको अगर हम रिच के साथ कंपेयर करें, रिच में हमने देखा था सिर्फ 10% जो है लोन वो कहाँ से आ रहा है, इनफॉर्मल से आ रहा है। बाकी का 90 कहाँ से आ रहा था, 90 आ रहा था फॉर्मल सोर्सेज से, ठीक है। 90% कहाँ से आ रहा है, इसमें फॉर्मल सोर्सेज से आ रहा है। अ सिमिलर पैटर्न इज आल्सो फाउंड इन रूरल एरियाज, इसी तरह का पैटर्न हमारा रूरल एरियाज में भी मिल जाता है, ठीक है। रूरल एरियाज में भी मैंने आपको बताया था कि रूरल एरियाज में भी ज़्यादा लोन कहाँ से आ रहा है, इनफॉर्मल सेक्टर से आ रहा है, फॉर्मल सेक्टर से कम आ रहा है। द रिच हाउस होल्ड्स आर अवेलिंग चीप क्रेडिट फ्रॉम द फॉर्मल लेंडर्स, देखो इसमें देखो क्या है, जो रिच हाउस होल्ड है, जो अमीर लोग हैं, वो चीप क्रेडिट, सस्ता लोन ले रहे हैं कहाँ से, फॉर्मल लेंडर से, ठीक है। जबकि जो पुअर हाउस होल्ड है, ठीक है, वो कहाँ से ले रहे हैं, वो महंगा लोन ले रहे हैं इनफॉर्मल सेक्टर से, ठीक है। तो उल्टा हो रहा है, तो ये चीज़ ठीक होनी चाहिए, ठीक है। जो लोग पहले से ही अमीर हैं वो सस्ता लोन ले रहे हैं फॉर्मल सेक्टर से, और जो लोग गरीब हैं वो महंगा लोन ले रहे हैं इनफॉर्मल सेक्टर से। व्हाट डज ऑल दिस सजेस्ट, ये सब चीज़ें क्या सजेस्ट करती हैं, ठीक है। फर्स्ट, द इनफॉर्मल सेक्टर स्टिल मीट्स ओनली अबाउट हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड्स ऑफ द रूरल पीपल, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें सबसे पहले ये बताती हैं कि जो फॉर्मल सेक्टर लोन है वो काफ़ी कम है अभी, ठीक है। ओनली अबाउट हाफ, सिर्फ आधे लोगों की ज़रूरतें पूरी कर पाता है, हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट, जितनी भी ज़रूरत है क्रेडिट नीड्स, जितनी भी ज़रूरतें हैं लोगों की, उसमें से सिर्फ आधी को पूरी कर पाता है हमारा फॉर्मल सेक्टर। इसलिए हमें फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट या फॉर्मल सेक्टर लोन को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। द रिमेनिंग क्रेडिट नीड्स आर मेट फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर, बाकी की सारी हमारी कहाँ से पूरी होती हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से पूरी होती हैं, ठीक है। आगे देखो, मोस्ट लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल लेंडर्स कैरी अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, देखो इनफॉर्मल लेंडर्स में क्या क्या होता है, कभी कभी जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, वेरी हाई होता है, ठीक है। एंड डू लिटिल टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द बोरोवर, और इससे अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है तो जो बोरोवर की इनकम है वो तो इंक्रीज होने से रही, क्योंकि ज़्यादातर पैसे तो उसको रीपे ही कर देने हैं, ठीक है। तो उसकी इनकम जो है कम हो जाती है। दस इट इज़ नेसेसरी दैट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स, ठीक है, तो बैंक्स और कोऑपरेटिव्स को आगे आना होगा। द बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स इंक्रीज देयर लैंडिंग पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज, ठीक है। इनको अपनी लैंडिंग इंप्रूव करनी होगी, खासकर से कहाँ पे, रूरल एरियाज में, ठीक है। क्योंकि जो रूरल एरिया के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं, ठीक है। इसलिए वो मनी लेंडर और रिलेटिव या फ्रेंड्स वगैरह जो हैं उनके झांसे में आ जाते हैं कई बार, ठीक है। इसलिए बैंक्स और कोऑपरेटिव्स को ज़रूरत है कि वो अपनी जो लैंडिंग इंप्रूव करें, कहाँ पे, रूरल एरियाज में खासकर, सो दैट द डिपेंडेंस ऑन द इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट रिड्यूसेस। अगर बैंक्स और कोऑपरेटिव ज़्यादा लोन देना शुरू कर देंगे तो सीधी सी बात है कि इनफॉर्मल सोर्सेज का जो क्रेडिट है वो अपने आप ही कम हो जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हुआ। सेकेंडली, वाइल फॉर्मल सेक्टर लोन्स नीड टू एक्सपेंड, ठीक है, फॉर्मल सेक्टर जो लोन्स हैं उनको एक्सपेंड तो होना ही है। इट इज़ आल्सो नेसेसरी दैट एवरी वन रिसीव्स दिस लोन, ये भी जरूर है कि लोन सभी को मिले, एवरी वन, ठीक है, लोन जो है सभी को मिले। गांव में भी अगर हमें मान लो हमने लोन देना शुरू कर दिया है तो ऐसा नहीं कि जो अमीर ज़मींदार है सिर्फ उन्हीं को लोन मिल रहा है फॉर्मल सेक्टर से, ठीक है। जो गरीब लोग हैं, गरीब किसान हैं, जिनके पास कम ज़मीन है या ज़मीन है ही नहीं, ठीक है, उनको भी ज़रूर लोन मिलना चाहिए। एट प्रेजेंट इट इज़ द रिचर हाउस होल्ड हु रिसीव्स फॉर्मल सेक्टर, ठीक है। अभी अभी प्रेजेंटली क्या हो रहा है कि जो रिचर हाउस होल्ड है, जो अमीर लोग हैं, उनको फॉर्मल सेक्टर से लोन मिल रहा है, ठीक है। एंड द पुअर हैव टू डिपेंड ऑन द इनफॉर्मल सोर्सेज, और गरीब लोग कहाँ से ले रहे हैं, इनफॉर्मल सोर्सेज से ले रहे हैं, ठीक है। इसका उल्टा होना चाहिए, गरीब लोगों को भी कहाँ से मिलना चाहिए, गरीब लोगों को भी फॉर्मल सेक्टर से मिलना चाहिए लोन, ठीक है। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट द फॉर्मल क्रेडिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वली सो दैट द पुअर कैन बेनिफिट फ्रॉम द चीपर लोन्स, तो मतलब जो फॉर्मल क्रेडिट है वो सभी के बीच में बराबर बंटना चाहिए, ठीक है। चाहे कोई पुअर हो या रिच हो, सभी के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है, ताकि सभी को चीप लोन मिल सके, ठीक है। एक बात और याद रखना थोड़ी सी, कि जो गांव के लोग होते हैं या जो गरीब लोग होते हैं, ठीक है, वो इनफॉर्मल सेक्टर से ही लोन लेना पसंद क्यों करते हैं, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है, महंगा भी होता है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा भी होता है।
फिर भी इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना पसंद क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए होता है कि एक तो वो अवेयर नहीं होते, उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ठीक है। बैंक्स और कोऑपरेटिव से लोन लेने के लिए थोड़ा बहुत लाइक पेपर वर्क करना होता है, ठीक है, तो उसके लिए अवेयरनेस होना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन गांव के जो लोग होते हैं वो उतने ज़्यादा अवेयर नहीं होते, ठीक है, इसलिए वो इनफॉर्मल सेक्टर से ही लोन ले लेते हैं। बहुत सारा पेपर वर्क करना होगा, सोच लेते हैं लाइक कौन बैंक में जाएगा, कौन मैनेजर से बात करेगा, कौन इतने चक्कर काटेगा, ठीक है, इससे बढ़िया है हम गाँव में ही किसी से लोन ले लेते हैं। तो ये भी एक दिक्कत है जो कि इम्प्रूव होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही है। ओके।